हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये क्लास 10th का है, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 आज कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम जान चुके थे इस चैप्टर में एल्जेब्रिक मेथड जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो वीडियो है ये है ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली दीज टू इक्वेशन। एल्जेब्रिक मेथड हम जान चुके थे और आज हम जानेंगे ग्राफ से किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है और कैसे सॉल्यूशन को फाइंड करा जाता है। सो x plus y is equal to 3 and second equation is 3x minus 2y is equal to 4। बहुत अच्छी तरह सुनिएगा बच्चों, यहां पर जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स को निकालना होगा। ऐसे पॉइंट जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए हम x को पुट करके y को फाइंड कर लेते हैं, या फिर अगर हम y को पुट करें तो उससे हम x को भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को पुट करके दूसरा वेरिएबल निकाला जा सकता है। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है इसमें से हमने y को फाइंड कर लिया और यहां से जब हम y को फाइंड करेंगे हमें मिलेगा 3 माइनस x। अब हम यहां पर कुछ पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं और इन पॉइंट को फाइंड करने का मेथड ये होगा, इसमें x की वैल्यू को पुट करा जाए और हमें यहां पर मिलेगा y। तो नॉर्मली 2 या 3 पॉइंट्स हम यहां पर निकालते हैं। सो यहां पर x और ये y। अब अगर मैं x को यहां पर 0 पुट करता हूं तो मुझे y मिलने वाला है 3। x को अगर मैं 1 पुट करूंगा मुझे y मिलेगा 2, और x को अगर मैं 3 से रिप्लेस करूंगा, यहां पर जब x को 3 से रिप्लेस करा जाएगा वी गेट y एज 0। सो बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें हमने y की वैल्यू को x की टर्म्स में फाइंड करा और यहां पर हमने 3 पॉइंट्स को निकाला है। तो नॉर्मली 2-3 पॉइंट से निकाले जाते हैं और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाता है, जैसे मान लीजिए जो नंबर्स यहां पर हमने निकाली हैं, जो वैल्यूज निकालनी है, अगर ये फ्रैक्शन में आ रही है तो हम 1-2 वैल्यूज और निकाल सकते हैं लाइन को क्लियर ड्रॉ करने के लिए। नाउ जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू को मैं निकालता हूं तो -2y जो है ये हमें मिलेगा 4 माइनस 3x, और माइनस y अगर हम इसमें से निकालते हैं सो हमें मिलेगा 4 माइनस 3x अपॉन 2। माइनस साइन को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं इन दोनों के साइन चेंज होंगे। जो 3x है ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और जो 4 है यहां पर ये हो जाएगा नेगेटिव। सो बच्चों, ये रही सेकंड इक्वेशन जिसमें हमने फाइंड कर लिया है y को इन टर्म्स ऑफ x। नाउ अब मैं कुछ पॉइंट निकालूंगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स को फाइंड कर रहा हूं विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो मैं यहां पर x को पुट करूंगा और हमें मिलेगा y। तो हम देख सकते हैं अगर हम यहां पर x को 0 से रिप्लेस कर लेते हैं वी गेट -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, यहां पर x को 0 से रिप्लेस कर लिया, y मुझे मिल गया है -2 के इक्वल। अब इसके बाद देखिए, वैसे तो हम यहां पर कुछ भी वैल्यू को लगा सकते हैं, जैसे आपने x को मान लो यहां पर 1 लगा दिया, सो हमें क्या मिलेगा 3 माइनस 4 यानी -1 अपॉन 2 इट मींस 0.5 माइनस का। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू पॉइंट पे नहीं आती है, वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि वैल्यू होल नंबर्स में ही आए। सो मैं यहां पर बच्चों 1 नहीं लगाऊंगा, तो मैं किस वैल्यू को यहां पे लगाऊं जिससे कि मुझे होल नंबर मिले, थोड़ा सा हमें देखना होगा। जैसे अगर मैं x को 2 से रिप्लेस करता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 6 एंड 6 माइनस 4 इज 2 अपॉन 2 वी गेट 1। सो हमने देखा 2 को जब हमने रिप्लेस करा तो यहां पर जो वैल्यू है ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, और यही रीजन था हमने यहाँ पे 1 नहीं लगाया, हमने यहाँ पे 2 लगाया। नाउ कोई और ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे अगर हम यहाँ पर x की जगह लगाएं तो हमें y जो है वो फ्रैक्शन में ना मिले। मान लो अगर मैं यहाँ पर 3 लगाता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो ये 9 माइनस 4 होगा, फिर से 5/2 आ रहा है। अगर मैं यहां पे 4 लगाता हूं इन केस, तो मुझे फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 माइनस 3 इज 12,
12 minus 4 is 8 and 8 upon 2 we get 4. सो हमें क्या करना है, जब भी हमारे सामने ऐसा केस आएगा हमें x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना है। जैसे मैंने यहां पर y को फाइंड करा था इन टर्म्स ऑफ x, और मैंने यहां पर दोनों ही इक्वेशन के लिए टेबल बनाई है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज को पुट करा है। 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे x की पुट करी है और y की वैल्यू को फाइंड करा। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज को पुट करा है x की और मैंने फाइंड कर लिया है y। सो बच्चों ये पॉइंट निकल चुके हैं, अब जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना इज वेरी सिंपल। मेरे पास तो ग्राफ के लिए यही ऑप्शन है बोर्ड, और आपके पास तो ग्राफ कॉपी होगी जिसमें काफी आसान सा हो जाएगा आपको ग्राफ ड्रॉ करना। सो ये मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो ये आपको मालूम होगा एक्सिस को हमने यहां पर ड्रॉ करा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाती है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई है नेगेटिव वाई एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 एंड सो ऑन। नेगेटिव एक्स में इनकी इमेज बनेगी यानी कि रिवर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो मैं यहां पर वैल्यूज को लिख लेता हूं, जैसे x1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 5 तक काफी है क्योंकि हमारे पास केवल 4 तक की इसमें वैल्यूज हैं। इसी तरह से y पॉजिटिव एक्सिस है तो यहां पर 1 2 3 4 5 तक मैंने लिख दिया है। यहां पर x नेगेटिव एक्सिस है तो ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और ऐसे ही ये y नेगेटिव एक्सिस है तो ये भी नेगेटिव नंबर्स के लिए बनाई जाएगी, -1 -2 -3 एंड इतने काफी है -4। सो बच्चों ये आपको मालूम ही होगा, 9th में भी हम पढ़ चुके थे इसे। नाउ अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को हमें पुट कर देना है, प्लॉट कर लेना है। जैसे x 0 और y 3, तो x का 0 है, y का 3 है। इसका मतलब क्या है, y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस में आएगा, क्योंकि y केवल 3 है और x 0 है। और x 0 का क्या मतलब हुआ, इस पूरी एक्सिस में बच्चों x 0 ही होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 2, सो x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, इसे हमने यहां पर ऐसे मार्क कर दिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 3, 0, तो 3, 0 का मतलब क्या है, x3 और y0 जो हमें यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा बच्चों मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन जो था वो प्रॉपर नहीं था। ये 1, 2 यहां पे आ रहा है, बिल्कुल वैसे सही था ये। सो एक लाइन हमें यहां पर मिल गई है, जब आप ग्राफ कॉपी में प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर स्केल नहीं है मेजरमेंट का। तो नाउ ये हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ध्यान रखें आप कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले आप किसी भी एक लाइन के सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दें और उसके बाद लाइन को ड्रॉ कर लें। ऐसा नहीं है कि आपने इन पॉइंट को भी प्लॉट कर लिया, इन पॉइंट को भी प्लॉट कर लिया, फिर आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी कि हमें किन लाइन को ड्रॉ करना है। सो किसी भी एक लाइन के सारे पॉइंट को प्लॉट करके उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नाउ हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0, -2। इसका मतलब है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है -2 का, जो नेगेटिव y एक्सिस में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 2, 1, इसका मतलब है x2 होगा और y1 होगा, जो पॉइंट ये इस पोजीशन पे आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज 4, 4 जो लगभग यहां पे आएगा। सो 2 पॉइंट ये हमें मिल गए हैं। तो हमने इस तरह से सेकंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब जब हम दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, सारे पॉइंट की पोजीशन को हम यहां पे मेंशन करेंगे। जैसे बच्चों ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, इसमें x 0 था और y था -2 के इक्वल। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो ये वाला पॉइंट है जो है 0.2, 1 और इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो यहां पर था, ये पॉइंट की पोजीशन थी 4, 4 एंड नेक्स्ट लाइन जो फर्स्ट लाइन थी, इसमें ये वाले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस पॉइंट इज 3, 0 एंड ये वाला पॉइंट इसमें जो है x 0 है और y 3 है। सो बच्चों ये इतना
हमने कर लिया है। इतना करने के बाद हम यहां पर दोनों लाइन की इक्वेशन को भी मेंशन करते हैं। जैसे ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, ये फर्स्ट लाइन थी, एंड द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 3। और जो ये वाली लाइन ड्रॉ की गई है, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है, विच इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो बच्चों, ये हमने पूरा कवर कर लिया है ग्राफ से। जैसे हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता था, सॉल्यूशन आता था, तो ग्राफ में क्या होगा, इसमें भी तो सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, हम यहां पर देख सकते हैं दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज द कॉमन पॉइंट। सो हियर 2,1 is the common point which satisfy both equation। So हम कह सकते हैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन में x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of equations। तो जहां पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट दोनों लाइन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, एल्जेब्रिक मेथड में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन को निकालने का ही तरीका पता था। अगर इनफाइनाइटली आएगा तो हम उसे नहीं निकाल पाएंगे, और नो सॉल्यूशन का मतलब तो नो हो ही गया। लेकिन जब हम ग्राफिकली बच्चों प्लॉट करते हैं तो हमारे सामने तीनों केस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये हमने जो केस करा है, ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था। अभी मैं आपको और भी केस कराने वाला हूं, पैरेलल लाइंस वाला केस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस। तो इसलिए पूरे लेक्चर तक आप लोग बने रहें। नाउ ये हमने क्वेश्चन कवर करा था यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। टू इक्वेशंस हमारे सामने हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y is equal to 6 and next equation is 2x minus y plus 2 is equal to 0। सो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें यहां पर करना क्या है, क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया है, शेड रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, शेड रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो हमें यहां पर लाइंस और एक्स एक्सिस में जो रीजन बनेगा उस रीजन को शेड करना है, और उसके बाद उस रीजन का हमें यहां पर एरिया भी फाइंड करना है। सो बच्चों, क्वेश्चन ये है, इन दोनों लाइंस को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है, और लाइंस एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा, जो पोर्शन बनेगा, उसे हमें शेड करना है, और उस शेडेड रीजन का हमें एरिया भी फाइंड करना है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरीका हम जान चुके हैं। दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में हमें y को फाइंड कर लेना है इन टर्म्स ऑफ x। सो ये इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे लिख रहा हूं, जिसमें मैंने y को फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। सो y आएगा यहां पर 6 माइनस 2x, और मैं यहां पर कुछ वैल्यूज को फाइंड कर रहा हूं। x को पुट करूंगा, y आएगा। जैसे x को अगर हमने 0 पुट कर लिया, सो हमें y कितना मिलने वाला है 6, और x को अगर मैं 1 से रिप्लेस करता हूं, मुझे y कितना मिलेगा बेटा 4 मिलेगा। और नाउ x अगर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 एंड 6 माइनस 4 इज 2। सो ये हमने फर्स्ट लाइन को लिखा, y को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ x, और हमने यहां पर इसके लिए कुछ पॉइंट्स को निकाला। ऐसे ही मैं सेकंड लाइन को यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। देखिए यहां पर y है, तो y को अगर हम उधर ले जाते हैं, सो y की वैल्यू क्या आने वाली है 2x प्लस 2। तो यहां पर बच्चों जो y है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2x प्लस 2, और इस वैल्यू के लिए भी, इस इक्वेशन के लिए भी मैं कुछ पॉइंट यहां पे आपको निकाल देता हूं। नाउ अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y हमें यहां पर 2 मिलेगा, क्योंकि 0 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा।
x को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 2 आएगा एंड 2 प्लस 2 इज 4। नाउ x को अगर कुछ और पुट कर दिया जाए, जैसे मान लो -1 हमने पुट कर लिया है तो ये -2 होगा एंड -2 प्लस 2 इज 0। सो हमने यहां पर ये सारी वैल्यूज को बेटा फाइंड कर लिया है दोनों लाइंस के लिए। अब इसका ग्राफ हम आपको बनाते हैं यहां पर। सो ये हमने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। दिस इज पॉजिटिव एक्सिस x एक्सिस और ये नेगेटिव एक्सिस है, इसे हम x डैश से डिनोट करेंगे। ये पॉजिटिव एक्सिस y एंड दिस इज नेगेटिव एक्सिस y डैश। और यहां पर मैं पॉइंट्स को लिख दूंगा जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे जैसे -1 -2 -3 और ऐसे ही यहां पर -1 -2, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है इतने काफी है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास कम है यहां पर। सो ये 1 हो गया। नाउ अब समय आ चुका है इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0,6 x 0 है और y 6 होगा तो x 0 y 6 यहां पर पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग आएगा। देन 1,4 सो x is 1 y is 4 तो ये लगभग यहां पर मुझे मिला है। एंड देन 2,2 का मतलब होगा ये वाला पॉइंट। सो अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगी। ये पॉइंट दिस इज 2,2। यस। नाउ एक पॉइंट और यहां पर थोड़ा अगर हम समझ लेते हैं तो हमें लाइन बनाना काफी आसान हो जाएगा बच्चों। जहां तक पॉसिबल होगा हम ऐसी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे जिन वैल्यूज में, जैसे यहां पर 0,6 इसका क्या मतलब है, ये लाइन एक्सिस को, कौन सी एक्सिस को हम देख सकते हैं, y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर हमें ऐसे दो पॉइंट मिल जाते हैं जिन पॉइंट पर लाइन एक्सिस को कट करती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है लाइन को ड्रॉ करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू ढूंढ लेनी है जब एक बार x 0 हो एक बार y 0 हो। यानी हमने x को 0 पुट करा, y 6 आएगा। अगर हम यहां पर y को 0 पुट करते तो हमें यहां पर x क्या मिलता, 3 मिलता। सो हमने यहां पर देखा x 0, x को अगर हम यहां पर 3 पुट कर रहे हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो x 3 एंड इन दिस एक्सिस y is 0। तो आगे से हम ये ध्यान रखेंगे जहां तक पॉसिबल होगा हम ऐसी वैल्यू को पहले ही ढूंढ लेंगे। ऐसी वैल्यू का मतलब है वो पॉइंट जहां पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है। मतलब जब भी लाइन ड्रॉ करी जाती है बेटा तो वो एक्सिस को कट करती ही नहीं करती है। एक्सिस का क्या मतलब हुआ, इधर x और y। जब y को कट करेगी x 0 होगा, x को कट करेगी देन y is 0। सो ये फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और पॉइंट्स मैं इसमें बाद में लिखूंगा। नेक्स्ट लाइन है 0,2, इसका मतलब है x 0 होगा और y 2 होगा तो x 0 y 2 यहां पे हमें मिलेगा। देन 1,4 x1 एंड y4 जो यहां पर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट इज x -1 y0 जो हमें यहां पे मिलेगा। और मैं अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं इस तरह से, सो मुझे ये लाइन यहां पर मिल जाएगी। सो मैंने यहां पर दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब अगर हम चाहें तो पोजीशन को यहां पे लिख सकते हैं और ये लिखना भी पड़ेगा। जैसे ये वाला पॉइंट है 1,4, ये वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट था 2,2 एंड दिस पॉइंट इज 3,0, x3 एंड y 0। और ये वाला पॉइंट जो यहां पर था ये पॉइंट था x 0 y 6 और ये वाला पॉइंट जो यहां पर हमें मिला है x 0 एंड y 2। सो हमने यहां पर पॉइंट को लिख दिया है, ये वाला पॉइंट भी लिख देते हैं, रह गया है -1,0।
तो अब क्वेश्चन को ढंग से सुना जाए। क्वेश्चन में क्या था, इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो पोर्शन आएगा, ये हम देख सकते हैं, ये दोनों लाइंस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में बच्चों कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो जो भी ये पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन को हमें यहां पर शेड कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने इस पोर्शन को शेड कर लिया। नाउ हमें क्या करना है, इस पोर्शन का एरिया भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शेडेड पोर्शन है, सबसे पहले हम इसमें वर्टेक्स को डिनोट कर लेंगे। जैसे ये वाली वर्टेक्स को हमने ए माना है, दिस वर्टेक्स, इसे हमने बी मान लिया, और ये वाली जो वर्टेक्स है इसे हमने मान लिया है सी। So the shaded portion is a triangle and we have to find the area of triangle. Triangle का एरिया के लिए क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम देख सकते हैं, क्योंकि जो पोर्शन ट्राइंगल का बन रहा है उसमें जो एक्सिस इंक्लूड हो रही है, जो ट्राइंगल यहां पर बना इसमें कौन सी एक्सिस इंक्लूड होगी, दिया हुआ है एक्स एक्सिस यहां पर। सो हमें क्या करना है, इस एक्स एक्सिस के अलावा जो वर्टेक्स होगा, उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर लेना है, और इस परपेंडिकुलर को जो हमने ड्रॉप करा, इसके फुट को हमने मान लिया है डी पॉइंट। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इस शेडेड पोर्शन का एरिया। तो बच्चों निकालते हैं इस शेडेड पोर्शन का एरिया। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस। बेस यहां पर कितना है, बीसी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट बच्चों कितनी है यहां पर, एडी। अब मैं बताता हूं आपको कि जो बीसी होगा वो क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस गिन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये काउंट करना है 1 2 3 4। इसका मतलब है बीसी की जो लेंथ होगी वो 4 होगी, एंड एडी को भी आपको इसी तरह से काउंट करना है। जो यहां पर बच्चों एडी है, ये एडी इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 1 2 3 4। तो एडी की जो लेंथ है, ये लेंथ बच्चों क्या होगी, 4, और हमने इसे कैंसिल करा। फाइनल आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आएगा शेडेड रीजन का एरिया। जो भी एरिया आएगा, इस एरिया को हमें स्क्वायर यूनिट्स में ही रिप्रेजेंट करना है। सो हमने क्वेश्चन कवर करा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच आपको देखना है। अगर ये पूछा जाता कि लाइंस और वाई एक्सिस के बीच का एरिया शेड करें, तो इस कंडीशन में बेटा हम इसे शेड करते, और इसका एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर को कहां पे ड्रॉप करा जाता, वाई एक्सिस क्या होगी, देख लीजिएगा आप। जहां पर गिवन है, अगर एक्स एक्सिस गिवन है, परपेंडिकुलर एक्स में ड्रॉ होगा, और अगर वाई एक्सिस गिवन है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में ही हम ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है आज का, ये क्वेश्चन इस तरह से है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन इज दिस। तो क्वेश्चन इस तरह से है, ये दोनों लाइंस हमें गिवन है, और हमें यहां पर क्या करना है, एरिया फाइंड करना है लाइंस एंड वाई एक्सिस के बीच का, और उसे शेड भी करना है। सो हमें एरिया निकालना है बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। सो कैसे निकलेगा एरिया, वही काम हमें करना है। इस वाली इक्वेशन से पहले हम बेटा y को फाइंड करेंगे। अगर हम y को फाइंड कर रहे हैं, इस y को यहां पे ले जाएं, तो इस y की वैल्यू x माइनस 1 आएगी, और कुछ पॉइंट्स हम निकालेंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं उसी लॉजिक का यूज करने वाला हूं। हमें यहां पर एक बार x को 0 पुट कर लेना है, और एक बार y को 0 पुट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर लाइन एक्सिस को कट करती है, और हमें ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। सो अगर हम x को 0 पुट करते हैं, इसे 0 पुट करने के बाद
y -1 होगा, और y को अगर हम 0 पुट कर लेते हैं, जैसे यहां पर y 0 हो गया, सो 0 इज इक्वल टू x -1, देन x क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप कुछ भी पुट कर लें, जैसे हमने x को थोड़ा सा दूर वाली वैल्यू पुट कर ली है, x को मैंने अगर 4 पुट कर लिया है, तो y हमें यहां पे मिल जाएगा 3 के इक्वल। सो ये फर्स्ट लाइन थी जिस लाइन में हमने y को फाइंड करा है इन टर्म्स ऑफ x और उसके पॉइंट्स यहां पर निकाल दिए हैं। नाउ मैं सेकंड लाइन पे मूव कर रहा हूं। सेकंड लाइन में हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो y की वैल्यू यहां पर आएगी 8 - 2x, और इसके लिए भी मैं पॉइंट्स यहां पर निकालता हूं। If x is 0, then y is 8, और मैंने जैसा आपको बताया y को अगर हम यहां पर 0 पुट कर लेते हैं तो -2x - 8 होगा, यानी कि x हो जाएगा 4। आप यहां से भी समझ सकते हैं, अगर x यहां पे 4 होगा देन y 0। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, जैसे मान लो अगर हम x को यहां पे 1 पुट करते हैं, सो 8 - 2 इज 6। तो हमने यहां पर दोनों लाइंस के पॉइंट निकाल दिए हैं। अब बच्चों इसका ग्राफ हो जाए जल्दी से। नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास केवल एक ही है और y की वैल्यू 8 है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रहा हूं, और ऐसा आप बनाते वक्त देख सकते हैं कि कहां पर वैल्यूज आपकी ज्यादा है, तो उसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। x डैश y एंड ये y डैश। सो हमें यहां पर x मैक्सिमम 8 तक चाहिए, एंड यहां पर y देख लेते हैं मैक्सिमम 6, एंड नेगेटिव वैल्यूज -1 ज्यादा नहीं है ये। सो पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं बेटा, x0 y -1, x0 y -1 का क्या मतलब है, y नेगेटिव है और y नेगेटिव यहां पे होगा। देन x1 y0 और x1 y0 जो है वो इस पॉइंट पे हमें मिलेगा। अब अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए तो उसका मतलब है लाइन इन 2 पॉइंट से बहुत आसानी से बन सकती है। अगर ऐसे 2 पॉइंट मिल जाएं जहां पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है, जैसे कि ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, तो लाइन की पोजीशन बहुत अच्छी तरह बच्चों क्लियर हो जाया करती है। सो एक और पॉइंट जो था वो भी लगा देते हैं 4,3, जो इसी लाइन पे आगे हमें मिलेगा लगभग यहां पर ये 4,3। सो पहले मैं इसे प्रोड्यूस कर लेता हूं। यस, exactly this point is 4,3। now second लाइन जो थी वो 0x है और y 8 है। सो y यहां पर 8 था, ये मैंने x लगाया था। नाउ 2 पॉइंट बढ़ाने होंगे। सो x0 एंड y 8 का मतलब है ये पॉइंट यहां पर आएगा। देन 4,0 का मतलब है x4 और y0, ये पॉइंट यहां पर आ गया। सो लाइन को हम बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं, और लाइन जो बनेगी ये लाइन 2 पॉइंट्स क्योंकि हमें मिल चुके थे जिन पॉइंट्स पे लाइन एक्सिस को कट कर रही है, तो इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। और रही बात इस पॉइंट की 1,6, तो जब हम देखेंगे तो 1,6 पॉइंट भी इस पर लाई कर रहा होगा। सो हमने ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया है। मैं इसमें पॉइंट को अब नहीं लिख रहा हूं, आप सीख गए होंगे कैसे लिखते हैं इसे। अब बच्चों हमें क्वेश्चन जो इस तरह से था, हमें एरिया निकालना था लाइंस और y एक्सिस के बीच में, और उस एरिया को शेड करके उस को फाइंड भी करना था। तो हम देख सकते हैं ये दोनों लाइंस और ये y एक्सिस, इसका मतलब है इस बार जो शेडेड पोर्शन हमारा बनेगा वो शेडेड पोर्शन हमारा ये वाला होना चाहिए। सो हमने ये पोर्शन को शेड तो कर लिया, अब हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो हम फिर से क्या करेंगे,
जो ये पोर्शन हमें दिख रहा है इसे हमने डिनोट कर लिया है ABC। इसका मतलब हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, A पॉइंट हम देख सकते हैं ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, जो ग्राफ से रीड करने पे हमें 3,2 मिला। तो अगर एरिया निकालना है लाइंस और बेटा y एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे, और अगर यही निकालना होता x एक्सिस में, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था तो हमने कहां ड्रॉप किया था, x के अलोंग। सो ये एरिया निकलेगा, फिगर बन चुकी है, AD परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है। तो देर किस बात की है, जल्दी से हम इसका एरिया निकाल देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देख सकते हैं इसका जो बेस होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा। तो 1/2, ध्यान रहे बेस BC का मतलब है B से लेकर C तक आपको काउंट कर लेना है, और वैसे भी आप कर सकते हैं 0 से लेके 8 तक 8 डिस्टेंस हो गई, और ये नेगेटिव है इसे भी काउंट करा जाएगा क्योंकि वी आर कंसीडरिंग द डिस्टेंस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि BC हमें जो मिला वो कितना मिला, 9 मिला। और AD जो है इसके लिए आपको ये देखना है AD किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और अगर आप चाहें तो काउंट कर लीजिएगा, यहां से यहां तक ये देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। ओके, नो, A पॉइंट इज 3,2। सो जब हम AD को यहां पे काउंट करेंगे, दिस इज 1 2 एंड ओनली 3। सो AD जो यहां पर होगा ये हो जाएगा 3 के इक्वल, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो था वो 3,2 था। तो ये हो गया 9 इंटू 3 27, एंड 27/2 का मतलब है 13.5 स्क्वायर यूनिट। सो इसका एरिया हो गया 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो हमने यहां पर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, एरिया हमने निकाल लिया है, यूनिक सॉल्यूशन वाला हमने देख लिया। एरिया के 2 केस होते हैं, दोनों केस मैंने आपको करवा दिए हैं, लाइंस और x एक्सिस के बीच, लाइंस एंड y एक्सिस के बीच। और अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास केस रह गए हैं पैरेलल लाइंस वाला और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो दैट इज 4th, और ये 4th क्वेश्चन है 2x plus 4y is equal to 10, and next equation is 3x plus 6y is equal to 12। सो बच्चों अब हमें यहां पर इन दोनों लाइन को ड्रॉ करना होगा। मैं आपको पॉइंट निकाल के बताऊंगा। फर्स्ट जो लाइन यहां पर है इसमें अगर हम 4y निकालते हैं तो ये 10 - 2x आएगा। हम देख सकते हैं ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, और इक्वेशन अगर रिड्यूस हो सकती है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसे करा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, डिवाइडिंग बाय 2, 2y 5 - x and y is 5 - x/2। नाउ इसके लिए टेबल हम बनाएंगे। x को अगर मैं 0 पुट बेटा करता हूं तो फिर से भाई दिक्कत है। 5 - 1 यानी 5 - 0 यानी कि 5/2 बचा, जो मुझे मिलेगा 2.5। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें 2.5 नहीं ले सकते हैं और ये प्लॉट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा हम ऐसी वैल्यू से बचेंगे, हम होल नंबर्स ही कंसीडर करेंगे। सो मैं यहां पर x को 1 कभी भी पुट नहीं करूंगा, x को मैं 0 कभी भी पुट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं वैल्यूज को होल नंबर्स में लाने के लिए। जैसे मान लो x को अगर हम 1 पुट करते हैं, देन 5 - 1 is 4 and 4/2 is ओके। x को अगर मैं यहां पर 3 पुट कर लेता हूं, 5 - 3 is 2 and 2/2 is 1। अगर मैं यहां पर x को -1 पुट कर लेता हूं, x को अगर -1 पुट करा जाएगा, दिस बिकम्स 5 + 1 6 and 6/2 is 3। तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन था
की वैल्यूज होल नंबर में आ पाए तो हम क्यों उसको फ्रैक्शन में लाएं, और ऑप्शन अगर नहीं होगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। नाउ ये हमने पॉइंट निकाला है फर्स्ट लाइन के लिए। अब मैं सेकंड पॉइंट पे मूव करता हूं, सेकंड लाइन पे मूव करता हूं। सेकंड लाइन में अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 12 माइनस 3x, और 3 से अगर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x एंड y इज 4 माइनस x अपॉन 2। ओके, अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां पे पॉइंट्स को फाइंड किया। इफ x is 0 then 4 minus 0 means 4 and 4 upon 2 is 2। x को अगर मैं 1 पुट करता हूं, फिर से वही दिक्कत है फ्रैक्शन में जो मैं नहीं चाह रहा हूं फिलहाल, तो मैंने यहां पर x को क्या पुट करा, 2 पुट करा। 4 माइनस 2 इट मींस 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1। इसके बाद अगर मैं यहां पर x को 6 पुट कर लूं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये इवन नंबर है तो इवन कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें, 2 कर लें जो हम कर चुके हैं, 4 भी हम कर चुके हैं, तो मैं यहां पर 6 पुट करूंगा। 4 माइनस 6 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 अपॉन 2 इज माइनस 1। सो बच्चों मैंने यहां पर ये दोनों लाइंस के लिए पॉइंट निकाल दिए हैं, और मैं समझता हूं इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। यहां पर ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम इन सारे पॉइंट को यहां पे प्लॉट करेंगे, और जब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, वी गेट 2 पैरेलल लाइंस। तो जो मैंने केस आपको ये वाला करवाया है, ये पैरेलल लाइन का केस करवाया, आप इसे देख लीजिएगा। इस कंडीशन में 2 लाइंस जो आपकी बनेंगी दैट आर द पैरेलल लाइंस। इसका मतलब है ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा एग्जैक्ट ना हो, तो इस तरह से आपको 2 लाइंस मिले जो लाइंस पैरेलल होंगी। और लाइंस पैरेलल होने का मतलब है यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा इफ लाइन इंटरसेक्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट। लाइन कम से कम एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करे, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट करेगी देन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो ना हो, एक और केस हम कवर करेंगे यहां पर, एक और केस हम यहां पे कवर करेंगे जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेगा। सो उस केस पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए बच्चों यहां पर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम y निकालते हैं। y को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं, वी गेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। If x is 0, we get y minus 2. If x is 1, we get 3 minus 2 यानी कि 1, और x कुछ भी पुट कर लें, जैसे मान लो हमने 2 पुट करा तो ये 6 हो जाएगा, एंड 6 minus 2 is 4। नाउ मैं सेकंड इक्वेशन पे मूव कर रहा हूं, इसमें मैं y की वैल्यू निकालूंगा। अच्छा यहां पे एक पॉइंट जो आपको ध्यान देना वो क्या देना है, सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 3 से डिवाइड करके, और अगर हम यहां पर इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपको यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। 3 से डिवाइड करने के बाद 3 3 9, और ये हो जाएगा यहां पर 1, और ये हो जाएगा यहां पर 2। सो जब भी ऐसा केस आए जहां पर दोनों इक्वेशन एक जैसी हो, डिवाइड करने के बाद, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि यही इक्वेशन बन रही है, यानी पॉइंट भी यही आएंगे। लेकिन हमें ग्राफिकली दोनों लाइंस को अलग अलग निकाल के दिखाना होगा।
यही रीजन है कि ये इक्वेशन यहां पे डिवाइड हो सकती है, मैंने इसे फिर भी डिवाइड नहीं करा। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3y को इधर पे ले जाऊंगा। सो मुझे यहां पर मिलेगा 9x - 6 = 3y, और मैं यहां से y को जब फाइंड करूंगा तो y आ जाएगा 9x - 6/3। अब मैं इसके पॉइंट आपको निकाल के बताऊंगा। यहां पर x को अगर हमने 0 पुट करा देन इट बिकम्स -6/2 विच इज -2। x को अगर हम 1 पुट करते हैं 9 - 6 3 and 3/3 is 1। अब इसके बाद x को बच्चों क्या पुट करें, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, थोड़ी छोटी वैल्यू हो तो बेहतर रहेगा। हमने यहां पर 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अगर हम 2 पुट करें तो ये बनेगा 18 and 18 - 6 is 12 and 12/3 is 4। तो अगर मैं इसे 2 पुट करता हूं यहां पे मुझे क्या मिलेगा 4। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में दोनों में ही जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। हमने यहां पर जो पुट करा उसी वैल्यू को हमने यहां पे पुट करा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वही वैल्यू पुट करें, को हम कुछ भी वैल्यू पुट यहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर -1 पुट करता तो इस कंडीशन में -9 - 6 - 15 हो जाता, और 3 से डिवाइड करने पे ये -5 आता। तो ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू हमने यहां पे पुट करी वही वैल्यू हम यहां पे पुट करें। वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, लेकिन जब हम लाइन बनाएंगे और लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो हम देखेंगे दोनों लाइन एक ही है, क्योंकि पॉइंट आप देख सकते हैं सिमिलर है। अगर -1 यहां पे लगाया जाए तो इस कंडीशन में यहां पर भी आपको y -5 ही मिलेगा। सो बच्चों आपको इसका ग्राफ बना लेना है, बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पॉइंट्स जो मिले हैं आपको ये कॉमन पॉइंट मिले हैं, लाइन एक ही बनेगी। और जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर लाइन ऐसे बनती है तो ये लाइन केवल आपको एक ही ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने लिया यहां पर पेन और इसको डाल करके पूरा पन्ना फाड़ दिया। तो लाइन जब भी बनेगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में लाइन केवल एक ही बनेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो इस तरह से आप यहां पर 2 एरो लगा सकते हैं, और 2 एरो को लगाने के बाद आप इसी लाइन में दोनों की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 3x - y = 2, और ये जो सेकंड लाइन है यहां पे आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं 9x - 6 = 3y। सो लाइन जो बनेगी वो केवल एक बनेगी, एरो लगाकर दोनों लाइन को आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना। सो बच्चों ये मैंने ग्राफिकल पोर्शन को कवर करा है इसके पार्ट 4 में, और मैं भी इसका एक पार्ट आपके लिए और लाने वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास अभी ऑप्शनल एक्सरसाइज रह गई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पार्ट जो आपके लिए मैं लाऊंगा वो होगा ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ